उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले हजारों शिक्षकों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ के पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया और निदेशक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने बताया कि सरकार चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को रद्द करके उसके तहत मिलने वाली धारा 21 की सुरक्षा धारा 12 समाप्त करने से विगत 8 माह में पूरे प्रदेश में पदोन्नति बंद है और धारा 18 समाप्त करके कार्यवाहक प्रधानाचार्य को मिलने वाले प्रधानाचार्य ग्रेड को खत्म कर दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2005 के पूर्व के विज्ञापन पर नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन दे चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उस निर्णय को लागू नहीं कर रही। ऐसे में अगर शासन ने हमारी मांग नहीं मानी तो पूरे प्रदेश में शिक्षक बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन का बहिष्कार करेंगे। वहीं संघ के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण करने की मांग उठाई। 29 जनवरी को हम लोगों ने 12 सूत्रीय मांग पत्र माननीय शिक्षा निदेशक महोदय को हम लोगों ने दिया था कि हमारी समस्याएं हैं, इसको आप समाधान करा दिए। जो आपके लेवल का है उसका आदेश आप जारी कर दीजिए, जो आपके लेवल का नहीं है उसके लिए हमारी शासन में आप वार्ता लगा दीजिए। तो और उसी दिन हम लोगों ने धरना का डेट डाल दिया कि आज के डेट में धरना होगा 13 तारीख को। उसके बाद हम लोगों को 11 तारीख को शासन में यहाँ निदेशक कार्यालय पर वार्ता के लिए बुलाया भी गया। हम लोग वार्ता करने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग पहुँचे भी। पहुँचने के बाद शिक्षा निदेशक हमारे नहीं थे, वो हाईकोर्ट चले गए थे। उनका अनुपस्थिति में अपर निदेशक महोदय माध्यमिक हम लोगों के साथ वार्ता किए। वार्ता करने के बाद जो इन लोगों के स्तर का मांग था उसको कह रहे थे जेन्युइन है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और जो शासन स्तर का था उन लोगों ने कहा इस पर शासन से वार्ता हो जाएगी। तो हम लोगों ने कहा जब मुंह से कहने से थोड़े होता है, इसके लिए आदेश निर्गत कर दीजिए, हो जाएगा तो इसको करवा दीजिए और जो आदेश निर्गत हो जाएगा बाकी शासन वार्ता लगा दीजिए। हमारी मांग कोई बड़ी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण कर दीजिए। नहीं कहीं शासन स्तर की बात है, ठीक है, वहाँ वार्ता लगाइए। हम ये कह रहे हैं हम कि भाई हमारा ये सेवा सुरक्षा भी खत्म हो गई, धारा 12, 18, 21 खत्म हो गई। हमारा पदोन्नति एलटी से प्रवक्ता पद पर होता था वो खत्म हो गई। हमारा सदर प्रधानाचार्य का वेतन खत्म हो गया। हमारी सेवा सुरक्षा खत्म हो गई। हमारी सेवा सुरक्षा प्रबंधक और डीआईएस के हाथों में भेज दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं। सिटीजन चार्टर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के लोग धज्जी उड़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब शपथ लिए थे उन्होंने कहा इस प्रदेश के सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लगे, कौन काम कितने दिन में होगा उस काम को उन्होंने सिटीजन चार्टर लगवाने के लिए कहा था। उनके आदेश को धज्जी उड़ा रहे हैं। बार बार हम लोग जून में भी धरना दिए थे, बोले 6 महीने का समय दीजिए, आपका जो है सिटीजन चार्टर लग जाएगा। आज तक भी नहीं लगा। इसमें कहा जाता है भाई 10 दिन का कोई काम आप 15 दिन ले लो, लिख दो कि 15 दिन में होगा। लगता है 15 दिन 20 दिन अपने मन से 20 दिन बनाओ। कम से कम एक सीमा तो समय सीमा 2-2 साल का वेतन अवशेष फंसा हुआ है, 3-3 साल का वेतन अवशेष फंसा हुआ है, 2015 का फंसा हुआ है। इतना ही नहीं है, यहाँ एनपीएस में प्रतिवर्ष सभी विभागों में एनपीएस हर महीने अपडेट होता है। हमारे यहाँ 3-3 साल का एनपीएस का पैसा अपडेट नहीं होता। सरकारी अंशदान आता ही नहीं है, लोग भेजते ही नहीं है। आता है तो शिक्षा डायरेक्टर डीआईएस के लेवल से उसको अपडेट नहीं किया जाता है। ये इस तरह की समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं। पदोन्नति का मामला है, हाँ, ऑनलाइन पदोन्नति के लिए आपने आदेश जारी किया। फरवरी में आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए था, अभी तक आपने ऑनलाइन आवेदन किया नहीं। एनपीएस में घोटाला हुआ, पूरे प्रदेश को पता है। एनपीएस का जो हमारा पैसा लगता है वो एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी में लगता है और तमाम जिले के डीआईएस 2500 जिले के डीआईएसओ ने उस पैसे को निकाल के प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों में लगा दिया। पकड़े भी ये गए, पता नहीं एफआईआर भी हुआ, एसआईटी जांच चल रही है, पता न क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे पैसे के साथ जुआ थोड़े ना खेला जाएगा। ये सब तमाम बिंदु है। देखिए आज किसी से मुलाकात नहीं, हम लोगों ने उस दिन ही कह दिया था अपर शिक्षा निदेशक महोदय से कि हम लोग संतुष्ट नहीं है, धरना होगा। शिक्षा निदेशक महोदय से कहिएगा उस दिन धरना स्थल पे आए। आज इस कार्यालय में कोई नहीं है। शिक्षा निदेशक भी आए थे, अपर निदेशक भी आए थे, सब लोग चले गए। अब हमारे पास क्या विकल्प बचता है? यही विकल्प बचता है हम आगे बढ़ें, गिरफ्तार हों, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको मिलवाया जाए, माननीय शिक्षा महानिदेशक महोदय से मिलवाया जाए, अपर सचिव से हमको मिलवाया जाए। नहीं डायरेक्टर सुनते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारी मांग है। माध्यमिक मंत्री जी को मिलवाया जाए।